नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। पहले नड्डा और अब शाह। जी हाँ, बिहार में एक बार फिर से अमित शाह आने वाले हैं। बता दें कि बीते दिनों जेपी नड्डा पटना आए हुए थे। पटना के बापू सभागार में उन्होंने जनसंवाद को संबोधन भी किया। इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रदेश ऑफिस में बड़ी बैठक भी हुई। और अब बता दें कि जेपी नड्डा के बाद केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बिहार आने वाले हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव और फिर 25 में बिहार में होने वाली है विधानसभा चुनाव। और इस चुनाव से पहले लगातार पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में लगी हुई है। लगातार जनसभाएं हो रही हैं। लगातार अमित शाह जो है वो बिहार को अपना गढ़ बना चुके हैं। लगातार बिहार में कैंप कर चुके हैं। लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में जो है बड़े बड़े जनसंवाद को, बड़े बड़े रैलियों को संबोधन जो है अमित शाह कर रहे हैं। बता दें कि झंझारपुर आए हुए थे बीते महीने अमित शाह, और अब एक बार फिर से जो है अमित शाह बिहार आने वाले हैं। इस बार मुजफ्फरपुर आएंगे। इसे लेकर के सभा स्थल का भी चयन कर लिया गया है, लेकिन हालांकि अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई है कि किस दिन मुजफ्फरपुर में अमित शाह की रैली होने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार आने वाले हैं। बीजेपी ने मुजफ्फरपुर में उनकी रैली की तैयारी शुरू कर दी है। अमित शाह की जनसभा के स्थल का चयन भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गुरुवार तक जगह का चयन कर लिया जाएगा। इसके बाद उनके आगमन की तिथि घोषित की जाएगी। शाह के अगले महीने यानी नवंबर में बिहार आने की संभावना है। बता दें कि मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के लिए पताही हवाई अड्डा, पुलिस लाइन समेत कई जगहों के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार बहुत जल्द ही सभा स्थल का चुनाव भी कर लिया जाएगा। इसके बाद जल्द ही शाह के दौरे की तारीख भी फाइनल की जाएगी। लोकसभा चुनाव के पहले अमित शाह के आगमन को लेकर उत्साहित बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उनके दौरे की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। अमित शाह का मुजफ्फरपुर दौरा करीब 8 साल बाद होगा। इससे पहले वे 2015 में आए हुए थे। हालांकि उस समय उन्होंने कोई रैली नहीं की थी, सिर्फ पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में पार्टी नेताओं के अलावे अन्य लोगों के प्रवेश पर पाबंदी थी। इस बार वे मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुजफ्फरपुर जिले की दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी जताना और उत्तर बिहार की राजनीति को दिशा देना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिछले साल बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन में जाने के बाद अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। बीते एक साल में वे 6 बार बिहार आ चुके हैं। पिछले महीने ही 16 सितंबर को उन्होंने मधुबनी जिले के झंझारपुर में बीजेपी की जनसभा को संबोधित किया था। झंझारपुर से पहले वे पूर्णिया, छपरा, वाल्मीकि नगर, नवादा, लखीसराय और ऐसे तमाम विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित किए थे। बीजेपी ने 2024 में बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए को जीत दिलाने का लक्ष्य रखा है। इसी सिलसिले में शाह लगातार सूबे में रैलियां कर रहे हैं। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद बीजेपी जो है वो एक बड़ी यानी लोकसभा चुनाव बिहार में अकेले अपने दम पर लड़ने वाली है। अब ऐसे में बीजेपी के तमाम आला नेता यानी खुद केंद्र गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार को अपना गढ़ बना चुके हैं। बिहार में कैंप कर रहे हैं। लगातार बीते साल से ही वो बिहार के अलग अलग जिलों में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने जो है हुंकार भरी और तमाम विपक्ष के नेताओं को एकजुट कर लिया, इंडिया गठबंधन बना लिया, तो अब बीजेपी नीतीश कुमार को हराने के लिए तमाम तैयारियों में जुट चुकी है। एक तरफ बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भला पीछे कैसे हटे। एनडीए यानी बीजेपी के नेता जो है तमाम लगातार बिहार आ रहे हैं। बीते दिनों खुद जेपी नड्डा आए हुए थे और अब नवंबर में यानी अगले माह जो है अमित शाह का मुजफ्फरपुर में बड़ा जनसंवाद और रैली होने वाला है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।